हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो हम कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर कर रहे हैं और इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि कल रात से अब तक की फीलिंग्स आपके पर्सन की क्या है। वो कल रात से अब तक क्या कुछ सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे, क्या चल रहा था उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर, ये हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो चलो लाइट कर लेते हैं कैंडल को और देखते हैं कल रात से अब तक की क्या फीलिंग्स है आपके पर्सन की। तो मैंने यहाँ पे कर लिया है कैंडल को लाइट। ओके, चलो लेट्स सी कल रात से अब तक की क्या फीलिंग्स, क्या इमोशंस रही है आपके पर्सन की। ओके, जो मैं पहली ही लाइन बोलने वाली हूँ ना गाइज, ये सुन के आपको अजीब लग सकता है या फिर आपको लग सकता है यार ऐसा कैसे हो सकता है, वो इंसान तो मुझसे बात भी नहीं कर रहा या वो खुश दिख रहा है। लेकिन लेट मी टेल यू दिस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा रोए है। देखो, आंखों से आंसू आने को ही रोना नहीं कहते हैं। अगर कोई आपके लिए तड़प रहा है, कोई अगर दिल ही दिल में आपके लिए रो रहा है, तो वो आंखों से आंसू गिरने से कम नहीं है। आपके पर्सन लिटरली तड़पे है कल रात से अब तक आपके लिए, और बहुत ब्रोकन, बहुत अलोन, बहुत सैड फील किया है इस पर्सन ने। जो भी सिचुएशन है ना अभी आपकी, जहाँ पे जो भी चल रहा हो, ठीक है, चाहे आप दोनों कम बात कर रहे हो या बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो, या आप दोनों अभी कोई कोई टेक्निकली आप दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है अगर, तो दिस पर्सन इज़ वेरी हार्ट ब्रोकन अबाउट दिस सिचुएशन। बिल्कुल भी ये पर्सन खुश नहीं है, बहुत सैड, बहुत डिप्रेस्ड फील किया है इस पर्सन ने, बहुत अकेला महसूस किया है, बहुत हार्ट ब्रोकन फील किया है। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू दिस, इस पर्सन ने बहुत सीरियसली आपके बारे में सोचा है, ठीक है। जैसे नॉर्मली सोचते हैं वैसा नहीं, इस पर्सन ने ये सोचा है कि उनको आपके साथ फ्यूचर चाहिए, उन्हें आपको कमिटमेंट देनी चाहिए, या उनको आपके साथ अपने रिश्ते को ऑफिशियल करना चाहिए। ओके, और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब भी अभी आए ये पर्सन आपकी लाइफ में या आने वाले दिनों में आए ये पर्सन आपकी लाइफ में, ये सॉलिड कमिटमेंट ही लेकर आने वाले हैं। ओके, बिल्कुल टाइम पास के लिए तो नहीं आ रहे आपके लाइफ में, ठीक है। इस पर्सन को बहुत गिल्टी, बहुत रिग्रेट फील हुआ है अगर इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा, आपको चीट किया, या जो भी झूठ बोले होंगे या जो भी किया है बुरा, जो भी किया है इस पर्सन ने पास्ट में, उनको इतना गिल्टी फील हो रहा था। ये अपने आप को ही कोस रहे थे, अपने आप को ही कहीं ना कहीं, जैसे होता है ना कि इंसान खुद को कोस रहा है कि तूने उसके साथ ऐसा क्यों किया। उनको लिटरली समझ आ गया कि आज जो भी हालत है ना आप दोनों के रिश्ते की, वो उनकी वजह से है, उनके झूठ बोलने की वजह से है, या उनकी चीज़ें छुपाने की वजह से है, या आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाए, वो सही कुछ नहीं कर पाए इस रिश्ते में वो आपके साथ, इस वजह से है, ठीक है। और उनको ये भी देखो, उनको ना आपके वैल्यू समझ आ चुकी है कि आपकी जगह लिटरली उनके लाइफ में कोई नहीं ले सकता। आप एक ऐसे इंसान हो जिसका कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है, आपके जैसा दूसरा कोई बना ही नहीं है, और ना तो आपके जैसा कोई उनसे प्यार कर सकता है। तो आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस इस पर्सन को समझी है। स्पेशली अगर ये पर्सन आपसे झूठ बोले हैं कभी पास्ट में, उस बात को लेकर इस पर्सन को बहुत गिल्टी फील हुआ है। ओके, लेकिन एक चीज़ तो है कि इनका इंटेंशन तो यही है कि रिश्ते को ठीक करना है, जो बिगड़ा है उसको सुधारना है, सॉर्ट आउट करना है चीज़ों को। देखो, उनको पता है कि आपका दिल टूटा है, ये रिश्ता टूटा है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है ये रिश्ता, आसान नहीं होगा इसको पहले जैसा बनाना। दोनों हर्ट भी हो रहे हो, उनको ये भी पता है कि आप भी हर्ट हो रहे हो, आप भी परेशान हो, आप भी दुखी हो, और वो उसको ठीक करना चाहते हैं। उनका इंटेंशन बस चीज़ों को ठीक करने का है। ओके, दे जस्ट वांट टू मेक थिंग्स राइट आप दोनों के बीच में। एक टाइम था जहाँ पे ये पर्सन आपको इसलिए छोड़कर चले गए थे क्योंकि चीज़ें उनके हिसाब से नहीं थी, रिश्ता उनको उनके हिसाब से चलाना था, वो नहीं चल रहा था, या चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो गई थी, सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट हो गई थी और उनसे सँभली नहीं जा रही थी। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि इतना मिस कर रहे हैं आपको कि लिटरली उनको ऐसा लग रहा है कि वो जी ही नहीं रहे। आपके बिना जो वो जी रहे हैं, साँसें ले रहे हैं ना, उनको वो लाइफ़ ही नहीं लग रही है। उनको डेड से भी डेड लग रहा है, ठीक है, इस सिचुएशन में। ऐसा लग रहा है जैसे आपने उनके अंदर जो शैतान था, जो उनके अंदर नेगेटिविटी थी, वो सारी ना सरफेस पे लाके रख दी, ठीक है। आपने इस पर्सन को इस लेवल पे ट्रिगर कर दिया है ना, कि इस पर्सन को अपने आप को
समझना और अपने आप को सुधारना बहुत ज़रूरी हो गया है। ये पर्सन समझ चुके हैं कि उनके अंदर ऐसी कौन-सी आदतें हैं या उनके अंदर ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो उन्हें सुधारनी पड़ेगी अगर वो आपके साथ इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं तो, ठीक है? अगर वो ऐसे ही आपको परेशान करते रहे अपनी गलत-सलत बातों से, आदतों से, बिहेवियर से, तो कौन रहेगा उनके साथ? कोई नहीं रहेगा। कोई इंसान ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहता जो उसको दुःख दे रहा है, जो उसको परेशान कर रहा है, जो उसको रुला रहा है, जो उसको हर्ट कर रहा है, राइट? और क्यों आप रहोगे ऐसे पर्सन के साथ? यू डोंट डिज़र्व इट, राइट? तो इस पर्सन ने कहीं न कहीं अपने आप को समझ लिया है कि मैं शैतान हूँ, मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा, मुझे अपनी गलतियों को सुधारना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि देखो आज तक ये पर्सन सिर्फ़ आपकी गलतियाँ देखते रहे। देखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप कभी गलत ही नहीं हो, ठीक है? लेकिन जितनी गलतियाँ इस पर्सन ने करी है ना, वो आपके गलतियों के सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है? और ये पर्सन भी वो चीज़ें समझ रहे हैं कि यार सामने वाला भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, वो भी गलतियाँ कर सकता है, मैं भी गलतियाँ कर सकता हूँ। हम दोनों अलग होकर भी अगर एक दूसरे की लाइफ में आए हैं तो उसके पीछे कुछ वजह होगी, कुछ रीज़न होगा। और प्यार थोड़ी ना यार किसी की अच्छाई या बुराई या चीज़ों को पहले देखकर हम करते हैं। हाँ, अच्छाइयाँ डेफ़िनेटली हम देखते हैं सामने वाले में कि उसका कैरेक्टर कैसा है, वो लोगों से कैसे पेश आता है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो कैसे बात करती है। बट आपके पर्सन डेफ़िनेटली अपनी गलतियों को समझ चुके हैं, ओके, रियलाइज़ कर चुके हैं और वो ये भी समझ चुके हैं कि यार हम दोनों अलग तो होंगे ही, नॉर्मल है, हम दोनों अलग-अलग पर्सनैलिटीज़ हैं, लेकिन फिर भी प्यार ज़रूरी है, प्यार मैटर करता है। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने आपको अपना सोलमेट समझ लिया है, मान लिया है, उनको फ़ील होता है कि आप उनके सोलमेट हो। आप दोनों के बीच में कोई जैसे रूह का कनेक्शन है, सोल का कनेक्शन है, ठीक है? और वो फ़ील भी कर पाते हैं इस चीज़ को। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये पर्सन आज तक क्या हुआ है ना, इस पर्सन की सबसे बड़ी गलती मैं आपको बता देती हूँ आज तक क्या हुआ है। इस पर्सन ने सिर्फ़ आपसे हर चीज़ ली है, चाहे फिर वो आपका प्यार हो, आपका अटेंशन हो, आपका वक़्त हो, आपके आपके दे हैव ऑलवेज़ बीन द वन हू इज़ अ टेकर। वो आपको दे नहीं पाए, वो आपको कुछ भी दे नहीं पाए इस रिश्ते में, ऐसा इस पर्सन को फ़ील हुआ है। कल रात से अब तक ये यही सोच रहे हैं कि यार मैं उसको कुछ दे नहीं पाया, मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पाया, मैं उसको प्यार भी नहीं दे पाया, मैं उसको समझ भी नहीं पाया, मैं उसको लॉयल्टी तक नहीं दे पाया, ठीक है? और देखो आपने भी ये चीज़ नोटिस करी होगी कि एक इंसान तो हमारी लाइफ में ऐसा होता है जिसको हम नहीं भुला पाते, उससे हम नहीं अपने आप को दूर कर पाते, चाहे हमारे बीच लड़ाई हो जाए, झगड़े हो जाए, हम दोनों एक दूसरे को इंसल्ट कर दें, लेकिन कोई एक इंसान डेफिनेटली ऐसा होता है जो जिसको आप नहीं अपने आप से दूर कर पाते। वही सोल कनेक्शंस होते हैं और आपके पर्सन को वही आपके साथ फील हो रहा है, ठीक है? क्योंकि आप दोनों बहुत अलग हो, ठीक है? आप में कास्ट का डिफ़रेंस हो सकता है, रिलिजन का डिफ़रेंस हो सकता है, फैमिली बैकग्राउंड का डिफ़रेंस हो सकता है, कल्चर का डिफ़रेंस हो सकता है, एज गैप हो सकती है, बहुत मेजर डिफ़रेंसेस हैं आप दोनों में। लेकिन केमिस्ट्री और पैशन और प्यार और अट्रैक्शन गज़ब का है आप दोनों के बीच में, ठीक है? यहाँ पे तो कुछ लोग बहुत ही एज गैप है आप दोनों के बीच में, 8 से 7 से 8 सालों का भी एज गैप हो सकता है। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ओके? ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन कल रात से अब तक बहुत ज़्यादा खोए हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, जैसे सवालों से घिरे हुए, कन्फ्यूज़्ड। उनको कई बार ऐसा भी फ़ील हो रहा था कि यार मैं उसके लायक भी हूँ या नहीं? या हम दोनों एक दूसरे के लिए बने भी हैं या नहीं? या उसको शायद मुझसे बेटर पर्सन वो डिज़र्व करती है, करता है, मैं उसके लाइफ़ में कहाँ स्टैंड करता हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। वो कल रात से अब तक बहुत परेशान है इसी बात को लेकर कि यार उसके लाइफ़ में मेरी क्या वैल्यू है? क्या वैल्यू होल्ड करता हूँ मैं उसकी ज़िंदगी में? क्या मेरी उसकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू है भी या नहीं? ओके, क्या उसके लिए मेरी कोई इम्पोर्टेंस है भी या नहीं? इस पर्सन ने ना अपने ईगो के वजह से, अपनी बुरी आदतों की वजह से गुस्सा, एंग्ज़ायटी, फ्रस्ट्रेशन, मतलब पता नहीं क्या नेगेटिविटी है इस पर्सन के अंदर। सारी चीज़ों के वजह से इस पर्सन ने कहीं न कहीं आपको बहुत इग्नोर किया है। आपको एक टाइम पे इस पर्सन ने इतना अकेला कर दिया ना कि बदतर था, वो फ़ेज़ आपके लिए बहुत ही बुरा था क्योंकि जब आप किसी के बहुत क्लोज़ आते हो, जब आपको बहुत प्यार कोई देता है और एकदम से डिटैच कर देता है ना, वो असहनीय होता है, वो दर्द बहुत ज़्यादा पीड़ा देता है, बहुत दुःख देता है, बहुत दर्द देता है, ठीक है? आपसे इस पर्सन ने एक टाइम पे ऐसा बिहेव किया जैसे कि आप इनके कुछ हो ही नहीं या ये आपके कुछ है ही नहीं। आप दोनों बिलॉन्ग ही नहीं करते जैसे एक-दूसरे के लिए, ठीक है? इनकी पता है सबसे बुरी आदत क्या थी? कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते थे, ये रिश्तों से भागते थे, ठीक है? आज तक इनके लाइफ में जितने लोग आए,
इन्होंने कभी भी कोई रिश्ता दिल से नहीं निभाया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई। लेकिन अब यही आपने उनको इसी तरह से ट्रिगर किया कि उनका ये जो बुरा नेचर था, ये जो बुरी साइड थी, जहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भागते थे, किसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने इनको बोला होगा कि प्लीज़ मेरा साथ मत छोड़ना, लेकिन इस पर्सन ने इसलिए आपका साथ छोड़ दिया क्योंकि उनको अपने फैमिली पे ज़्यादा फ़ोकस करना था या करियर पे ज़्यादा फ़ोकस करना था। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, ये इस पर्सन की पास्ट में आदत रही है। लेकिन आपने उनको वही सिखाया है कि ये तुम्हारे अंदर गलती है, ये तुम गलत करते हो। तुम्हें भागना नहीं है, तुम्हें बैलेंस करना है, चीज़ों को मैनेज करना है, ठीक है? एक टाइम ऐसा था जहाँ पे आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में नहीं सोचा। बिल्कुल नहीं, आपने हमेशा इनके सामने प्लीड किया, प्यार की भीख माँगी, चेज़ किया या इनको अपना प्यार समझाने की बहुत कोशिश करी। हर तरीके से आपने अपनी सारी एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा दिया इस पर्सन को, इस इंसान को अपना प्यार समझाने के लिए। बट तभी आपसे दूर भागते रहे, ईगो दिखाते रहे, ठीक है? और अब जब आपने इनको चेज़ करना छोड़ दिया है, मनाना छोड़ दिया है, इनके पीछे भागना छोड़ दिया है, अब इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि यार मेरे ईगो के वजह से ही मैंने वाट लगा दी है इस रिश्ते की। आज जो हालत है ना हमारे रिश्ते की, मेरे ईगो के वजह से है, ओके? बहुत ज़्यादा ये पर्सन खुद से नाराज़ है, बहुत ज़्यादा। कल रात से अब तक तो इस पर्सन की हालत बहुत बुरी है, ठीक है? बहुत स्ट्रेस में हैं, बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, बहुत ज़्यादा जो भी चल रहा है आप दोनों के बीच में, उस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। वही होता है इंसान के पास जब प्यार होता है, प्यार करने वाला इंसान होता है ना, वो उसकी कदर नहीं करता और फिर जब वो इंसान छिन जाता है, तब वो उसकी कदर करता है। तब करके क्या फ़ायदा? जब वो इंसान है ही नहीं, तब उसकी कदर करके क्या ही कर लोगे, राइट? तो जब होता है ना, उसकी कदर किया करो। ये पर्सन बहुत डर रहे हैं आपको अप्रोच। अगर कल से अब तक इस पर्सन का मैसेज, कॉल, रिप्लाई कुछ नहीं आया है आपको, ये इस वजह से है क्योंकि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि अगर ये कॉल करते हैं और अगर आप बात नहीं करोगे तो उनकी कहीं न कहीं उनको बहुत इग्नोर्ड फ़ील होगा। तो वो इस बारे में क्यों नहीं सोच रहे जब आपको उन्होंने इग्नोर किया? जब आप उन्हें कॉल पे कॉल करते थे, मैसेज पे मैसेज करते थे और वो रिप्लाई नहीं करते थे, आपको कैसा लगता होगा? आप उनको जब समझाते थे, हाथ जोड़ते थे, भीख माँगते थे, रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, तब क्यों नहीं समझे ये पर्सन कि आपको भी तो बुरा लगता होगा, आपका भी तो दिल टूटता होगा। बहुत ज़्यादा ये पर्सन मिस कर रहे हैं वो टाइम जहाँ पे वो आपसे हर बात शेयर कर सकते थे, अपनी सीक्रेट्स बताते थे, अपने बुरे समय के बारे में बताते थे, अपने अच्छे गुड न्यूज़ देते थे, बैड न्यूज़ देते थे, हर चीज़ आपसे शेयर करते थे, ठीक है? उनको बहुत ही ज़्यादा लॉस्ट वाली फीलिंग आ रही थी कि यार मैं हार गया, मैंने ऐसे इंसान को खो दिया, आई लॉस्ट समथिंग, ओके? इस पर्सन को कभी भी नहीं लगा था कि उनके झूठ बोलने से, आपको इग्नोर करने से, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने से वो आपको खो देंगे हमेशा के लिए, ठीक है? उनको लगता था कि जो नसीब में होता है वो मिलता है, तो जैसे बिहेव करना है करो भई, मज़े करो, एन्जॉय करो। बट उन्हें यही समझ में नहीं आया कि सब नसीब के हाथ में नहीं होता है, कर्मा नाम की भी चीज़ होती है, हमें भी कुछ करना पड़ता है। अगर हम बुरा बिहेव करेंगे, तो हमें उसका बुरा रिज़ल्ट ही मिलेगा। अगर आपने इनको किसी भी तरह से निग्लेक्ट किया है, इग्नोर किया है, उनको बहुत ज़्यादा या इन्होंने आपको किसी भी तरह से निग्लेक्ट किया था, पास्ट में इग्नोर किया था, उनको बहुत रिग्रेट फ़ील हो रहा है, लिटरली पछता रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं, ओके? इनकी मिक्स्ड इमोशंस हैं, ठीक है? बहुत हेवी एनर्जी है इस पर्सन की। जितना आपसे दूर रहे हैं ना ये पर्सन, उतनी क्लैरिटी आई है इनको। कहाँ मैं गलत किया, कहाँ मैंने सही किया, क्या मुझे करना चाहिए था, क्या मुझे बोलना चाहिए था, कैसे बिहेव करना चाहिए था। दे आर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है? हर एक चीज़ इस पर्सन को समझ आ रही है कि कहाँ गलत गया, मुझे क्या करना चाहिए था। तो वही बोलते हैं ना, जब आप किसी के साथ होते हो ना, आपको अपनी गलतियाँ नहीं दिखती है, लेकिन जैसे ही आप उनसे दूर हो जाते हो ना, तब उन्हें आपको समझ आता है कि आप कहाँ गलत गए, आपने क्या गलत किया। बहुत गिल्टी गाइज़, गिल्टी ही एक शब्द होगा जो इस रीडिंग को जस्टिफ़ाई करेगा। बहुत गिल्टी है, बहुत ज़्यादा, क्या ही बोलूँ मैं, गिल्टी मतलब बहुत छोटा वर्ड हो जाएगा इस पर्सन के लिए, इनकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। अगर आप दोनों के रिश्ते के बारे में लोगों को पता था, किसी को भी पता था, तो लोग बातें बनाने लगे हैं, लोग आपके ब्रेकअप के बारे में बात करने लगे हैं और उनको भी ये पता है कि यार लोग भी बात करने लगे, एक टाइम पे हमारे रिश्ते को लोग
बोलते थे कि ऐसा रिश्ता होना चाहिए, बट अब लोग बोलते हैं ऐसा रिश्ता नहीं होना चाहिए। और ये किसके वजह से हुआ? इस पर्सन की वजह से हुआ है, ठीक है? पास्ट में इनको लगता था थर्ड पार्टी अगर इन्होंने अपनी लाइफ में लाई है आपके होते हुए, पास्ट में इनको लगता था ठीक है नसीब में होगा इसलिए आया, तो वो अपनी गलती पास्ट में मानते ही नहीं थे कि यार थर्ड पार्टी नहीं आनी चाहिए, रिश्ता आप दोनों का है, प्यार आप दोनों का है। तब वो सारी चीज़ों को भगवान पे, डेस्टिनी पे, नसीब पे छोड़ते थे। बट अब वो समझ गए हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, हमारे ही हाथ में होता है, हम क्या एक्शंस लेते हैं हमारे हाथ में होता है। उनको अभी भी ऐसा नहीं लगता है कि रिश्ता ख़त्म हुआ है, उनको अभी भी लगता है कि उन्हें इस रिश्ते पे काम करना है, इसको सुधारना है, फिक्स करना है, चीज़ों को ठीक करना है। देखो आपकी सबसे बड़ी जो एक्सपेक्टेशन रही है इस पर्सन से, वो रही है कमिटमेंट की, और वही वो नहीं दे पाए, तो अब वो आपको कमिटमेंट देने वाले हैं, क्योंकि उनको पता है ऐसे तो नहीं चल सकता हमेशा, ठीक है? ऐसे बिना कमिटमेंट दिए, बिना अश्योरेंस दिए वो आपके लाइफ में हमेशा नहीं रह सकते। उनको आपको क्लैरिटी देनी ही पड़ेगी, उनको आपको कमिटमेंट देनी ही पड़ेगी, ओके? मुझे लगता है अब ये पर्सन आपके साथ एक न्यू चैप्टर शुरू करना चाहते हैं, जहाँ पे वो अपने आप को एक नए रूप में प्रेज़ेंट करना चाहते हैं, जो रूप शायद आपने इनका कभी नहीं देखा, जहाँ पे वो हम्बल भी है, प्यारे भी है, कंपैशनेट भी है, लॉयल भी है, एफर्ट्स भी डाल रहे हैं। तो आप उनका एक नया रूप देखोगे, जब आपके रिश्ते की शुरुआत होगी इस पर्सन के साथ, आप उनका डेफ़िनिटली एक नया और बहुत ही प्यारा रूप देखोगे, ठीक है? उनको ऐसा लग रहा है कि ठीक है आज हम दोनों दूर हैं, लेकिन ये वक़्त की बात है। हम दोनों आज दूर हैं तो साथ भी होंगे, पास भी होंगे, हमारे बीच जो डिफरेंसेस हैं वो भी ठीक हो जाएँगे, ठीक है? लोग आज बात कर रहे हैं, ठीक है, आज बात करेंगे लेकिन कल सब ठीक हो जाएगा। वो अपने आप को बहुत समझा रहे हैं, ठीक है? उनको ये भी समझ आ रहा है कि मेरे एक्शन ना लेने की वजह से या वेट करने की वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, या रिश्ते की बैंड बजी हुई है, क्योंकि वो बस वेट करा रहे हैं आपको, और खुद भी बहुत ज़्यादा सिर्फ वेटिंग पीरियड ही बहुत ज़्यादा है आप दोनों के रिश्ते में, और वो उसी को ठीक करना चाहते हैं। दे आर लाइक आई वांट टू मेक थिंग्स राइट, ओके? समझ रहे हैं, वो चीज़ों को समझ रहे हैं, क्लैरिटी बहुत ज़्यादा आ गई है इस पर्सन के माइंडसेट में ही ओवरऑल। सो गाइज़ यही एनर्जी निकल के आ रही है, ओके? मैं कुछ अल्फ़ाबेट्स बता देती हूँ जो मुझे, जब मैं कैंडल वैक्स कर रही थी तभी ही मुझे वो अल्फ़ाबेट्स दिख गए थे। ये आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर हो सकता है। मुझे यहाँ पे सबसे पहले जो दिखा था, नंबर्स भी दिखे थे मुझे, वो नंबर्स भी मैं आपको बता देती हूँ। मुझे यहाँ पे 8 दिखा था, तो 8 नंबर या अगस्त मंथ सिग्निफिकेंट हो सकता है। मुझे यहाँ पे ई दिखा था, ई फॉर एलिफेंट, ठीक है? मुझे यहाँ पे बी दिखा था, ठीक है? बी फॉर बॉल या बैलून। मुझे यहाँ पे टी दिखा था, टी फॉर टायर, ठीक है? या टी फॉर टेम्पो, ठीक है? मुझे यहाँ पे ए दिखा था, ए फॉर एप्पल। मुझे यहाँ पे सी दिखा था, सी फॉर, आप समझ जाओ। ओके सॉरी, सी फॉर कैट, ठीक है? मुझे यहाँ पे वी दिखा है, ओके? वी फॉर वैन, ओके? कुछ नंबर्स मुझे और दिखे थे यहाँ पे, कौन से नंबर्स थे? यहाँ पे 3 नंबर था, तो 3 नंबर कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है, या फिर मार्च मंथ कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है आप दोनों के लिए। यहाँ पे मुझे दिखा था नंबर 5, तो मई मंथ कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है आप दोनों के लिए, या 5 नंबर कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। यहाँ पे मुझे आर दिखा था, आर फॉर रैबिट, ठीक है? सी आई थिंक मैंने बोल दिया है, राइट? एल एल दिखा था मुझे यहाँ पे, एल फॉर लैवेंडर, ठीक है? सो या ये कुछ अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स मुझे दिखे थे। ये आपके पार्टनर का नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है, और उनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ भी हो सकता है, या कोई सिग्निफिकेंट टाइम डेट कुछ हो सकता है, ठीक है? तो आप मुझे ज़रूर बताना ये रीडिंग आपको कैसी लगी, एंड गाइज़ मेरी आवाज़ आजकल कैसी आ रही है वो मुझे बताना, ठीक है? क्योंकि नया माइक है तो मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर आप अपना इनपुट दोगे तो मुझे ज़्यादा समझ आएगा कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है, क्लियर आ रही है, या मुझे थोड़ा धीरे बोलना चाहिए या ज़ोर से बोलना चाहिए, मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? और हाँ, मैं ये भी बता दूँ आपको कि क्रिस्टल प्रोडक्ट्स अगर आपको लेने हैं, या रिचुअल करानी है, या स्पेल जार बनवाना है, स्पेल ऑयल लेना है, सारे जो क्या कहते हैं उसको, इन्फॉर्मेशन है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पहले कमेंट में या इस वीडियो स्क्रीन पे आपको नंबर भी दिख जाएगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय।